हेलो स्टूडेंट्स। सो एज प्रॉमिस्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर टर्म टू रिवीजन, सीबीएसई 10th टर्म टू रिवीजन, जिसमें हम लोग अभी फॉर द स्टार्ट में ये जो वीडियो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़कर जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट्स निकालना, क्वाड्रेटिक है नहीं है पता करना, ठीक है, और फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, नेचर ऑफ रूट्स, ये सब पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आप देखना, आप जो भी सपोज आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप आंसर्स को मत देखना, गिव इट अ पॉज एंड सॉल्व करना एंड देन सी द आंसर्स। अगर आपसे नहीं हो रहा तो देन सी द एक्सप्लेनेशन कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, उसको अंडरस्टैंड करो। कोई डाउट्स आता है तो मुझे बताना। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x is equal to 2 and x is equal to 3 are roots of this equation। ठीक है, तो ये 2 और 3 x के वैल्यूज हैं। ये अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, कौन से इक्वेशन के? 3x² minus 2kx plus 2m is equal to 0। अगर x is equal to 2 and x is equal to 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर हम x की जगह 2 रखें या 3 रखें तो वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिकॉज रूट्स का काम यही है कि वो क्वाड्रेटिक को क्या करता है? 0 कर दे। तो हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और k और m के वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडा यूज करते हैं कि x is equal to 2 जो है वो रूट है, तो हम x की जगह जहां पे भी x है वहां 2 रख देंगे, जहां पे भी x है वहां क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करें। 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। सो अगर हम लेट से सबको राइट हैंड साइड लेके चले जाएं, या -4k को राइट हैंड साइड लेके चले जाएं तो +4k बन जाएगा। 2m चला जाएगा राइट हैंड साइड तो -2m बन जाएगा, और 12 को लेफ्ट हैंड साइड रख दें तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट? क्योंकि दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो सेम अगर हम x इज इक्वल टू 3 के लिए हम यूज करें फंडा कि x इज इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो x की जगह हम 3 रख दें, जहां पे भी अपने को x दिख रहा है वहां 3 रख दें, और इसको 0 कर दे, तो अपना इक्वेशन क्या बन रहा है? सो दिस इज 3 स्क्वायर 9 into 3 27 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें k और m निकालना है। हम ये दो इक्वेशंस को क्या करें? ये दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, बट हमें दिख रहा है कि 2m है, इधर इधर भी 2m है, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें, सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशन को। तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या है? एक है 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12, और दूसरा क्या है? 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 4k माइनस 6k माइनस 2k इज इक्वल टू 12 माइनस 27 हो जाएगा माइनस 15। सो k कितना निकल के आ रहा है यहाँ से? +15/2। इस k को आप किसी भी इसमें और इसमें रख दो तो आपको m मिल जाएगा, तो इसमें रख दे तो क्या हो जाएगा? m। सो 2m विल बी इक्वल टू 4 इंटू k की जगह हमने रख दिया 15/2 माइनस 12, है ना? 2m को उधर लेके चले गए, 12 को इधर लेके आ गए, राइट? m चेयर, तो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आएगा। 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 18। सो m कितना आ रहा है? 9। सो फर्स्ट क्वेश्चन में k और m के वैल्यूज चाहिए थे, हमारा आंसर आ गया। तो रूट्स का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन में चले। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन करो कि जो गिवन वैल्यूज हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्या वो इस इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है। तो क्या करना है? जो ऊपर लगा वही करना है। एक बार आपको x की जगह 2 रखना है, तो थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं।
x की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, 2 रखने में 0 आ रहा है, दैट इज 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, -1 रखें, लेट्स से हम -1 रखें तो -1 का स्क्वायर, -1 कहाँ रखे, x की जगह, तो वापस यहाँ पे x है रखा -1, तो -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ रहा है 6, ये 0 नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो x इज इक्वल टू 2 है वो रूट है और x इज इक्वल टू -1 रूट नहीं है। सिंपल अपने वर्ड्स में लिख देंगे कि since this quadratic is becoming 0, so x is equal to is a root. सेकेंड पार्ट में x is equal to -1 is not a root. सिंपल इतना लिखना है। तो सेम कंसेप्ट आपको सेकेंड पार्ट में लगाना है। एक बार आप 0 रखेंगे x की जगह, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब x is equal to 0 रूट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम 1 रखें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, 3, अगेन 0 नहीं आ रहा है, तो x is equal to 1 is not a root. क्लियर? सो आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या दिया, ये सारे क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में व्हाट डू वी डू, सपोज वी हैव अ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, और वी कॉल इट एज स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट ए सी, और ए सी से हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ये वाला बी होना चाहिए। तो क्या होता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम मिडिल टर्म बी को स्प्लिट कर रहे हैं एंड देन वी हम कॉमन चीजें लेते हैं तो फैक्टर्स निकालते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको, आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए हम आरएचएस में जो दिया हुआ है -11x और -10, इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, x वाला टर्म बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो AC हमारा कितना आ रहा है, A और C, AC हमारा 30 आ रहा है। 30 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका सम जो है 11 आना चाहिए। तो 30 में दिमाग में पहली चीज क्या आता है, 3 और 10, उससे कभी भी 11 नहीं आ सकता है। ठीक है, और क्या आता है दिमाग में, 15 इंटू 2, उसमें भी 11 नहीं आ रहा। और क्या आता है दिमाग में, 5 एंड 6, 5 एंड 6 के एडिशन से 11 आ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 एंड 6। तो हम 11x को, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं और लिख रहे हैं 5x प्लस 11x, बिकॉज 5x प्लस 11x इज 5x प्लस 6x, सॉरी 5x प्लस 6x इज 11x। ठीक है, तो हम फर्स्ट दो टर्म से x कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 5, फिर यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा सेम 3x प्लस 5, ये सेम आना चाहिए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये फैक्टर सेम आना चाहिए। तो अब हम 3x प्लस 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा -5/3, दूसरा आंसर आ जाएगा +2। साइंस में ध्यान देना, साइंस अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो हमारे मार्क्स चले जाएंगे, फाइनल आंसर के मार्क्स होते हैं, फाइनल आंसर के 1 मार्क रहता है। ठीक है, तो ये सेम चीज हम बाकी में लगा दें। जैसे यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 25 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू -4। ये क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगेन a कितना है 25, c कितना है 4, तो AC कितना आ रहा है 100। 100 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 25 आना चाहिए। तो क्या क्या दिमाग में आता है आपके फैक्टर्स, आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, बट
सिंपल सिंपल नंबर्स हैं तो इजीली आप सोच सकते हो, तो टाइम बचता है। तो आराम से सोचने का, दिमाग को बहुत ज्यादा जोर नहीं देना। तो जैसे 100 है तो दिमाग में आता है 25 × 4, बट उससे 25 नहीं आ सकता। 20 × 5, 20 × 5 से 25 आ रहा है, यस। तो दो स्प्लिट करें, एक फैक्टर हो जाएगा 25, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 5। तो हम अब हमारे इस मिडिल टर्म को 25x को स्प्लिट करके लिखेंगे 5x + 20x + 4। पहले दो टर्म्स में हम कॉमन लेंगे 5x, तो बचेगा 5x + 1। यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे तो विल बी लेफ्ट विथ 5x + 1। और फिर 5x + 1 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा क्या, 5x + 4। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअली दोनों को जीरो करें तो हमें x मिलेगा -1/5, दूसरा x मिलेगा -4/5। तो ये आ गया हमारे फाइनल आंसर, रूट्स। ठीक है, कॉमा देख के लिख सकते हैं और देख के लिख सकते हैं, ये आ गए हमारे रूट्स। ओके, तो सेम चीज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आई गेस एक x मिसिंग है, ठीक है, स्निप करते हुए रह गया। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर इसका एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेते हैं एलसीएम, पहले मैं इक्वेशन को वापस एक बार लिख दूं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर हमें लेके आना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1, यहाँ पे कितना है x। हम दो फ्रैक्शंस को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, तो हमें दोनों का एलसीएम लेना होता है। 1 और x का एलसीएम x, 1 और 3 का 3, 1 और 5 का 5, 1 और 10 का 10, 1 और 20 का 20। तो यहाँ पे हमें x चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप x दोगे तो आपको ऊपर भी एक x देना पड़ेगा, बिकॉज आप मैथ्स के एक्सप्रेशन को चेंज, मतलब आप क्या कर सकते हो, सेम चीज रख सकते हो बट कुछ नया नहीं बना सकते इक्वेशन को। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड भी कर दिया, तो बेसिकली एक्सप्रेशन अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं किया हमने। तो ऊपर क्या बन गया, tan x × x, tan x² -1, और कॉमन डिनोमिनेटर आ गया हमारा x, जिसकी वजह से हम लोगों ने दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर पाए, साथ में लिख पाए। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे, सबको लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड, बन गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। a कितना है 10, c कितना है 1, तो ac कितना है -10, यस 10 and -1 -10। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 10 में आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्वियसली 5 and 2, बट आप 5 और 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा। उनका प्रोडक्ट -10 भी नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट -10 कब आ सकता है, जब आप 5 लोगे, -2 लोगे, या फिर -5 लोगे एंड +2 लोगे। सो कौन सी केस में एडिशन -3 आ रहा है, जब आप -5 and 2 लोगे तो इनका एडिशन -3 हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज वी हैव टू डू इन फैक्टराइजेशन, राइट। तो अब हम स्प्लिट कर देते हैं, 10x² -3x को हम स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे -5x + 2x। फिर कॉमन लेंगे यहां से और यहां से, तो पहले दो टर्म से कॉमन आ रहा है 5 एज वेल एज x, तो 5x चला गया यहां से, तो क्या बचेगा 2x -1। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लें, तो दो फैक्टर्स बन गए 2x -1 और एक 5x + 1। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x आएगा कितना, हाफ, और 5x + 1 को 0 करेंगे तो x आएगा -1/5। ये हो गए हमारे रूट्स, आंसर्स। तो हम लोगों ने सीख लिया क्वाड्रेटिक का सेकंड कंसेप्ट, दैट इज सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आई होप ये चीज क्लियर है। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो एक 2 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, या नेचर ऑफ रूट्स में हेल्प करता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है b² - 4ac। तो हम एक एक करके सबके करते जाएंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिख दोगे
तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। a है 1, b है -4, +4 मत ले लेना, -4 है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड है वो b है, तो x के साथ -4 मल्टीप्लाइड है, नॉट +4, ठीक है। और c कितना है 2, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर, फॉर्मूला हमेशा लिखना पहले, -4 इंटू a इंटू c, इट इज कमिंग आउट टू बी 16 माइनस 8, सो दैट इज 8, सो दैट इज 8, ठीक है। तो मैं ऐसे सारे इक्वेशंस को, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ शॉर्ट में। तो सेकंड वाले का a3 है, b2 है और c -1, आपको दिख रहा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a3 है, b2 है, c -1, ठीक है, ये सही से लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमेशा लिखना है, मैंने पहले वाले में नहीं लिखा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्मूले को हमेशा लिखो, गलतियां भी नहीं होंगी, मार्क्स भी अपने को फुल मिलेंगे। तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना 3, c कितना -1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू -1, तो -12 होगा, ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना, तो ये प्लस बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना +16, राइट। यहाँ पे आप -12 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, -12 +16। तो हम जल्दी से सॉल्व कर दे, बाकी के इजी है, तो मैं शॉर्ट में सॉल्व करके इसके आंसर्स बता रहा हूँ। सेकेंड वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, b इज -4 इंटू 1 इंटू a, कितना आ रहा है 16 -4a, दैट्स इट। a नहीं पता, इतना ही आंसर होगा, डरने की जरूरत नहीं, हम सोचते हैं यार a के बार आंसर नहीं आया, a के टर्म्स में आया, a दिया हुआ a के टर्म्स में आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट करें, सॉरी फोर्थ पार्ट करें, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज सेम चीजें हैं, फॉर्मूला वगैरह जैसे ऊपर बताया वैसा परफेक्ट तरीके से हर बार लिखना ही है आपको, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2√2 का स्क्वायर, -4 इंटू a√3, c है -2√3, ठीक है। सो माइनस का स्क्वायर तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 2, सो 4 इंटू 2, ध्यान से करना कैलकुलेशन, 8, ठीक है। यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 8 32, so discriminant for fourth quadratic equation is 32, ठीक है। Similarly for the fifth part discriminant will be b कितना है -1, उसका स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 1, c भी कितना है 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे b +1 है, b+1 है, पता नहीं मैंने माइनस में क्यों ले लिया, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस का फॉर्मूला याद आ गया, ठीक है। सो b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो 1 -4 which is coming out to be -3, so our answer is -3। so the last part, sixth part, ठीक है, discriminant will be b square, b is p, उसका स्क्वायर, -4 into a is 1, c is 2q, so it is coming out to be p square -8q, so the answer is p square -8q, done। discriminant find out करना, मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना, फॉर्मूला याद करना है, b स्क्वायर -4ac, a b c अपने को ढंग से मतलब अच्छे से फाइंड आउट करना है, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन ऑल दिस पार्ट्स क्या करना है, डिटरमाइन करना है वेदर दे विल हैव रियल रूट्स, एंड अगर रूट्स है तो रूट्स फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया या 0 आया, तो रूट्स रियल आते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रियल आते हैं। पॉजिटिव होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, 0 होता है तो रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये सारे चीजें अपने को, ये जो कंसेप्ट है अपने को सब में अप्लाई करना है, फॉर्मूले से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ लिया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा आपको वापस एबीसी लिखना है, क्वाड्रेटिक को लिखना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे
एक क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ. सो 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ए कितना है 9, बी कितना है 7, सी कितना है -2. सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो 49 minus 4 into 9 into -2. So 49 plus 9 into 4, 36 plus 2, 72. Okay? So this is coming out to be 1. 5 plus 7, 2, 121. It is positive. So yes, it will have real roots. और find out करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, फॉर्मूला अपने को सही से याद करना है. सो माइनस बी विल बी -7 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला 121 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 इंटू ए. इट विल बी -7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 18. ठीक है, एक बार -7 प्लस 11 करने का तो कितना होता है, -7 प्लस 11 4. 4 बाई 18 विल बी 2 बाई 9. और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -7 माइनस 11 -18 होता है. -18 बाई 18 कितना हो जाएगा, -1. तो आई होप सबको क्लियर है पूरा प्रोसेस. ठीक है, ऐसा अपने को हर एक क्वेश्चन में करने का है ना. वी हैव टू सॉल्व द सेम फॉर एवरी क्वेश्चन. जितने भी पार्ट्स है सब में आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आए या 0 आए तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. तो आपको आगे जाके क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है. आगे जाकर आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया, और रूट्स निकालने. ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट कहीं आपने सॉल्व किया नेगेटिव आया, मतलब आपको क्या बोलना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. सो ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है. तो मैं थोड़ा थोड़ा सब में डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. सो पहले वाले सेकेंड वाले में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 3 75 माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 6 48. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 27. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना आपको. थर्ड पार्ट में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो इट विल कम आउट टू बी 4 इंटू 5 20 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 प्लस 60 हो जाएगा, तो इट विल बी प्लस 80. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब में सॉल्व करना है. इसमें भी रूट्स आएंगे, इसमें भी रूट्स आएंगे. फोर्थ वाले में अगर हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर विल बी 25 माइनस 4 इंटू 5 विल बी 20. तो इस केस में भी हमारे रूट्स आएंगे. फिफ्थ पार्ट में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 6 48 प्लस 48 इट विल बी प्लस 49. तो इसमें भी रूट्स आएंगे. एंड सिक्स्थ पार्ट में डी विल बी डिस्क्रिमिनेंट विल बी 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 25 100 100 इंटू 7 700. तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें कोई रूट्स नहीं आएगा. तो इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है, फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला इज इजी. मैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पे, नेचर ऑफ रूट्स पे, वो क्वेश्चंस करा रहा हूं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन. क्या दिया आपने को, -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं. तो आप k की वैल्यू बताइए. किसकी वैल्यू बताइए, k की वैल्यू. तो हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हम x की जगह -4 रखें तो ये 0 होगा, है ना. आज के वीडियो का सबसे पहला कंसेप्ट यही था. तो -4 का स्क्वायर 16, ये -4p -4 इज इक्वल टू 0. 16 माइनस 4 विल बी 12. 4p को राइट हैंड साइड लेके चले गए, प्लस बन जाएगा. सो वी गेट ps3. ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करेंगे, x स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0. बट हमें p तो मिल गया. p हमें कितना मिला, अभी निकाला 3. सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k बन जाएगा ये इक्वेशन. इसके जो रूट्स है वो रियल है, सॉरी इक्वल है, इक्वल. तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0. अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, खाली इक्वल भी बोला मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0. तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर
माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0। तो b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है k, ये क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा 9 minus 4k will be 0. So 4k will be equal to 9. So k will be equal to 9/4. हमारा आंसर आ गया। उनको k चाहिए था, क्या आ गया अपना आंसर। डन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट विल गो टू द 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स अभी भी वापस पढ़ रहे हैं, मतलब आपको क्या करने का है, आपको डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करने का है। तो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है k प्लस 4, b कितना है k प्लस 1, c कितना है 1। तो रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब इक्वल रूट्स है, तो d 0 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये क्या हो जाएगा 0। तो इस परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपैंड करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू k माइनस 4k माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या बन रहा है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2k 1 माइनस 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करके के बताना है आपको। आप इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो a कितना है 1, c कितना है माइनस 15, तो ac कितना हो गया माइनस 15। इसको हमें इस तरीके से दो फैक्टर में स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन -2 आना चाहिए। तो 5 and 3 एंड -5 एंड +3 लिया तो प्रोडक्ट इनका -15 भी हो रहा है, एडिशन उनका -5 भी हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो कॉमन लिया फर्स्ट दो टर्म से k, तो बचेगा k माइनस 5। दूसरे दो टर्म्स अगर हमने 3 कॉमन लिया तो बचेगा k माइनस 5। k माइनस 5 कॉमन ले लिया तो k माइनस 5 एक फैक्टर, k प्लस 3 एक फैक्टर। पहले वाले को 0 करें तो k मिलेगा 5, दूसरे वाले को 0 करें तो मिलेगा -3। तो अपना आंसर आ गया +5 एंड -3। एक बार चेक करना, यहां से कभी भी आगे मत बढ़ जाना, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 + 4 9 कोई दिक्कत नहीं, -3 + 4 +1 कोई दिक्कत नहीं। अगर k आता -4 + 4 0 हो जाता तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो उस आंसर को आपको रिजेक्ट करना है, दूसरे आंसर को लेके आगे बढ़ना है। दोनों आंसर लिख दोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। गॉट इट, ये ध्यान देना आपको ये चीजों में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे के ए में भी इन्वॉल्व था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में इन्वॉल्व था, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हमें अगेन कंसेप्ट दिया क्वेश्चन में कि -5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये गिवन है अपने को। एंड इस इक्वेशन के, जिसमें देखो p इधर छूट गया, ध्यान देना है, ये तो हम खाली इतना लेके कर देंगे ये वाले पार्ट को तो मिस्टेक हो जाता है, ऐसा भी होता है एग्जाम में। तो k की वैल्यू पूछे तो सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। -5 रूट है तो x की जगह -5 रखेंगे तो ये पूरे क्वाड्रेटिक को 0 करेगा। तो -5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 -5p -15 इज इक्वल टू 0। सो 50 - 15 इज 35, 5p उधर चला जाएगा प्लस बन जाएगा, वी गेट p एज 7। इसको हम पुट करेंगे हमारे दूसरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, p की जगह क्या रखना है 7। सो इट विल बी 7x² + 7x + k इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। डिस्क्रिमिनेंट इज d²
minus 4 into A into C. 7 square is 49 minus 28k is equal to 0. So 49 is equal to 28k. So k is equal to 49 upon 28. राइट? अगर हम इसको कैंसिल करें 7 से तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा. सो आवर फाइनल आंसर इज 7/4. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. उनको के की वैल्यू चाहिए था, के की वैल्यू मिल गया. आई होप टर्म 2 का क्वाड्रेटिक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़कर बाकी सारे कंसेप्ट्स आपको इस क्वेश्चन से रिवाइज हुआ होगा. वर्ड प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहना. थैंक यू. बाय.